देखो बेटे, ये लैक्टोज इन अगर प्रेजेंट है तब की कहानी थी, पहले वाले में एब्सेंट की कहानी थी। ये एब्सेंट, प्रेजेंट है तो क्या होगा, और एब्सेंट है तो क्या होगा। अब की बार लैक्टोज दूसरे वाले हिस्से में प्रेजेंट था। समझे? ये डायग्राम पूरा देख लीजिए एक बार। मैं इसकी लाइन ये पूरी कर देता हूं, फिर इससे क्लियर कर दे रहा हूं। इफ द लैक्टोज इज प्रेजेंट, क्या होगा? The repressor is inactivated. Inactivated by the interaction of या interaction with the inducer. इंड्यूसर कौन है यहां पर? लैक्टोज, which allows RNA polymerase access to the promoter and transcription proceeds. बढ़ जाता है आगे। एक बार अब आप दोबारा समझने की कोशिश करिए। एक बार इस डायग्राम को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि इस डायग्राम में क्या बताया जा रहा है। जो पीला पीला पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा क्या है? पीला पीला, ये डीएनए का एक टुकड़ा है, यानी इस पे जीन्स हैं, PIOZYA। ठीक है, ये जीन्स हैं, ये जीन्स हैं, ये कुछ ना कुछ बनाएंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे बोले तो इनका ट्रांसक्रिप्शन होना है। ट्रांसक्रिप्शन होके इन तीनों से एमआरएनए बनेगा, हर जीन से एमआरएनए बनेगा। आई जीन जिसको रेगुलेटर जीन कहते हैं, उससे कौन सा आरएनए बनना है ये बताओ? रिप्रेसर एमआरएनए। सभी लोगों को समझ में आना चाहिए, रिप्रेसर एमआरएनए बन रहा है। रिप्रेसर एमआरएनए बनना प्रोसेस क्या कहलाया? ट्रांसक्रिप्शन। अब ये ट्रांसलेट करेगा तो क्या बनाएगा? रिप्रेसर प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन कोई सी बनाए, वो तो हमने नाम रख दिया है। समझे? प्रोटीन कोई सी बन सकती है, लेकिन ये रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है।
क्योंकि हर जीन अलग अलग प्रोटीन बनाएगा। आगे लास्ट वाले जो 3 वो है एंजाइम, वो क्या बना रहे हैं? 3 सॉरी जीन जो है, जेड है, वाई है, ए है, दिख रहा है? mRNA। इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए इन तीनों से ही बन रहा है। लैक एमआरएनए लैक्टोज की मदद से बन रहा है। और ये 3 तरह के एंजाइम बनाते हैं। अब देखिए, बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं, अब आपको बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मेरे बच्चों, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को लैक्टोज में रख दिया। ये बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया को अपनी एनर्जी के लिए चाहिए होता है ग्लूकोज, लेकिन हमने यहां पे क्या रख दिया? लैक्टोज। लैक्टोज। ये रख दिया लैक्टोज। किस, ये जो सारा है ये ग्रोथ मीडियम है, ग्रोथ मीडियम। लैक्टोज रखा है हमने इन प्लेस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज। जब लैक्टोज है इस बैक्टीरिया के अंदर, एमआरएनए बन रहा है, जिससे ये बाहर निकल के साइटोप्लाज्म की साइड में प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन मतलब एंजाइम। अब बाहर ढेर सारा ये लैक्टोज है। अब ये ग्रो कैसे करे? तो लैक्टोज को ही तो अपना भोजन बनाएगा। यस और नो? यस सर। बैक्टीरिया के अंदर के डीएनए का एक सीन देखो। ये डीएनए, डीएनए का फ्रेगमेंट है प्रमोटर जीन, आई जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, जेड, वाई, ए। अब इसे सोर्स खत्म हो रहा है, इसे एनर्जी सोर्स चाहिए। ये लैक्टोज को अंदर ले रहा है। लैक्टोज यहां से यहां पे पहुंचा, बैक्टीरिया की सेल वॉल पे, यहां पहुंचा। इसे अंदर घुसना है। अंदर घुसने के लिए परमिएबिलिटी चाहिए। यस सर। परमिएबिलिटी चाहने के लिए क्या होता है कि जो इसका ए जो एंजाइम, ये वाई जो एंजाइम है, इसने एक, वाई जीन है, इसने एक एंजाइम बनाया परमिएज। परमिएज एंजाइम क्या करेगा? इंक्रीज परमिएबिलिटी। ये वाला एंजाइम बाहर निकल के इसकी परमिएबिलिटी बढ़ा दी, सेल की यहां से बढ़ गई। लैक्टोज अंदर घुस गया, यस सर। लैक्टोज यहां आ गया, ये रहा। अब लैक्टोज अंदर है डीएनए, इसमें बैक्टीरिया में कहां पे है? मैं इसे अंदर दिखा, ये लैक्टोज था, ये सारा लैक्टोज है, यहां से घुस रहा है और अंदर आ गया। आ गया अंदर। कब आया? जब इसकी परमेबिलिटी बढ़ गई थी, तभी तो आया होगा। इस लैक्टोज से एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। जेड एंजाइम, सॉरी जेड जीन जो है, तुरंत क्या बना रहा है? एंजाइम जिसका नाम है बीटा गैल।
गैलेक्टोसिडेज। ये बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है ये इसे यूज कर रहा है अंदर जो है, यानी ये अंदर वाला यूज हो गया। जैसे ये यूज होगा दूसरा अंदर एंट्री करेगा, यस और नो? यस। जब तक बीटा गैलेक्टोसिडेज लगातार बनता रहेगा, ये यूज होता रहेगा अंदर सारा। स्वीट बेबी बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर ये बीटा गैल और ये परमिएज ना बनते तो क्या इसका मेटाबॉलिज्म चलता, ये सारा प्रोसेस चलता या नहीं चलता? नहीं चलता। नहीं होता। अब देखिए, जब ये नहीं होता है तो क्या हो रहा होता है? एक काम इसमें लगातार हो रहा होता है, वो काम क्या है? लैक्टोज नहीं है। आई अपने अंदर से एमआरएनए बनाया, एमआरएनए से रिप्रेसर बनाया और इस रिप्रेसर को ऑपरेटर पे भेजा जहां से वो बनते हैं एंजाइम। ऑपरेटर को इसने बंद कर दिया। जब ऑपरेटर को कैद कर लिया गया तो क्या ये वाई से परमिएज या जेड से बी गैल बनेगा? नहीं बना। नो। जब ये बनेगा ही नहीं तो बाहर इतना ज्यादा ये जो रखा हुआ है ये बेकार नहीं हो गया? यस सर। अब क्या होता है, ये जो बाहर ढेर सारा लैक्टोज आपके पास पड़ा हुआ था ये तुरंत जाके इसको पकड़ लेता है। जब इसको इसी को पकड़ लिया गया तो ये हिस्सा ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। रास्ता खुल गया नहीं खुल गया? रास्ता यस खुल सर। गया। अब ये प्रोसेस आगे चल सकता है नहीं चल सकता पूरा? चल सकता है। जब रास्ता खुल गया तो ये तीनों ही एंजाइम बना रहे होंगे नहीं बना रहे होंगे? एमआरएनए भी और इनसे एंजाइम भी, प्रोटीन भी बना रहे होंगे। जब ये बन रहे होंगे तो क्या ये वाला लैक्टोज यूज नहीं हो रहा होगा? यस जब सर। ये एंजाइम ज्यादा बन जाएंगे तो क्या ये इस लैक्टोज को खत्म नहीं कर देंगे? कर देंगे। जब ये लैक्टोज खत्म हो जाएगा तो क्या ये रिप्रेसर दोबारा से जाके बंद नहीं कर देगा इस रास्ते को? यस सर। तो ये बंद कब करेगा, इन द प्रेजेंस या इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज? एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। हाँ। और इसको स्टार्ट कौन करता है, इंड्यूस कौन करता है? जब एंजाइम ये हट जाए रिप्रेसर तो कौन हटाता है? वो लैक्टोज। अब बात कुछ समझ में आई? यस सर। यस सर। नैन्सी, इज दैट क्लियर? यस सर। ग्रेट। अब मैं आगे लिख सकता हूं। मिस्टर आर एन, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? यस सर। ये मैंने यहां से हटा दिया, ये आपको समझाने के लिए था, या आप वीडियो में देख लेंगे। तो बच्चों, केस टू, लैक्टोज इज प्रेजेंट। अब ये प्रेजेंट है तो सारी की सारी कहानी आपके सामने आ गई। तो इस सारे में हमने देखा तो ये नजर आ रहा था, रेगुलेशन ऑफ लैक अपॉन बाय रिप्रेसर रेफर टू एज द नेगेटिव रेगुलेशन। रिप्रेसर तब काम करता है जब कोई चीज नहीं होती। नहीं होती का मतलब क्या हुआ? कौन नहीं है? लैक्टोज नहीं है, तभी तो काम करेगा रिप्रेसर। देखो ये कर रहा काम, लैक्टोज नहीं है तो। लैक्टोज नहीं है तो प्रोसेस चल रहा है, बात समझ में आ गई? और लैक्टोज है
लैक्टोज है तो प्रोसेस चल रहा है, लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर ने आके रास्ता बंद कर दिया। तो रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंट बाय रिप्रेसर रेफर टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। मैं यहां हैश डाल के ये वाली बात लिख रहा हूं, रेगुलेशन of lac operon by repressor is referred to as negative regulation। ये पॉजिटिव भी होता है लेकिन ये हमारा इस लेवल पे डिस्कस करने का नहीं है, ठीक है। ये लैक ऑपेरॉन का समापन हो गया। कुछ भी पूछना है समझ लो, मैं नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगा। बिल्कुल क्लियर समझ में मानू? यस सर। यस सर। एक बार नेगेटिव रेगुलेशन फिर से बता दो। देखो, पॉजिटिव वो होता है रेगुलेशन जब वो किसी कार्य को प्रमोट कर रहा हो। रिप्रेसर यहां पे काम को रोक रहा है, यानी यहां देखो नो एंजाइम। अगर यहां पर आपके पास ये है तो बाइंड हो गया और एंजाइम को नहीं बनने दे रहा, इसलिए ये नेगेटिव कंट्रोल है। कि ढेर सारा ये बन के आई जीन से आ रहा है, फायदा क्या है? ये तो प्रोसेस रोक रहा है। आ गई बात समझ में? नहीं आ गई? यस सर। So lactose is the substrate for the enzyme beta galactosidase and it regulates switching on and off the operon. Hence it is termed as the inducer. मैं यहाँ पे एक बात नोटवर्दी और लिख रहा हूं जो अभी समझाई थी। ये सारा मैंने बैक्टीरिया में दिखाया है, ध्यान रखना। In the absence of a preferred carbon source, प्रेफर्ड कार्बन सोर्स कौन होता है? सच एज ग्लूकोज, हमने ये नहीं दिया। इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड, अभी दिखाया था लैक्टोज दिया था, इज प्रोवाइडेड in the growth medium of the bacteria comma the lactose is transported into the cell through the action of, किसके एक्शन से? कौन सा एंजाइम के एक्शन से?
Permease. बिल्कुल सही। किसने बताया? Sneha. शाबाश बेटी। परमीज। यानी याद रखना, ए वेरी लो लेवल ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द लैक ऑफ आयरन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल। आप कहोगे कि हर समय एमआरएनए बन रहा है तो रिप्रेसर बन रहा है। जब रिप्रेसर बन रहा है तो वो परमिएज नहीं बनेगा बिल्कुल भी। जब परमिएज बनेगा ही नहीं तो परमिएबिलिटी नहीं होगी, और जब परमिएबिलिटी होगी ही नहीं तो लैक्टोज अंदर नहीं घुसेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. इसीलिए वेरी लो लेवल हर समय तैयार रहना चाहिए, बहुत जरूरी है कि लैक ऑपरन हर समय थोड़ा सा चलता रहना चाहिए, थोड़ी, ताकि परमिएबिलिटी जब जरूरत पड़े हो जाए। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Clear. शाबाश। नैन्सी आप बताइए, बिल्कुल कहानी अब समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, अगले टॉपिक पे हम आ चुके हैं जिसका नाम है द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट।